जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ आ रही है सबको? स्क्रीन शेयर है सबसे? उसमें आवाज भी आ रही है स्क्रीन भी शो। ओके। अच्छा, इसमें मैंने प्रीवियस लास्ट टाइम आपको जो चीज़ें बताई थी उनको आपने इम्प्लीमेंट करना था एंड प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन मेरे ख्याल में रह गया था, उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो कि सोर्सिंग है। ठीक है, सोर्सिंग कैसे करेंगे आज के लेक्चर में हम जस्ट यही ब्रीफली वैसे ये चीज़ें देखेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे चेक करें कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। आपने जस्ट अमेजोन पे राइट करना है, अमेजोन एफ बी कैलकुलेटर फॉर यूएसए या फिर अमेजोन एफ बी ए कैलकुलेटर फॉर यूके। उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कि जब ये वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला, इस लिंक पे आपने जाना है और लिंक पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो हो रही हैं, साइन इन टू सेलर सेंटर या कंटिन्यू एज गेस्ट। डेफिनेटली कंटिन्यूज एज गेस्ट। और ये सर्च अमेजोन कैटलॉग है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, मार्केट कि आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं कैलकुलेशन। उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ना एसन, जो प्रोडक्ट का एसन होगा ना, फॉर एग्जांपल जी ये प्रोडक्ट है अमेजोन पे और ये वाली। अच्छा, अब इस इसमें आपने क्या करना है कि उसका एसन कॉपी करना है, जैसे कि मैंने सेलर से प्रोवाइड किया हुआ मुझे टॉप पे ये शो हो रहा है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। सो कॉपी कर दिया इसको। अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। आपको ये जो है ना ये वाला जैसे कि मैंने यहाँ से कॉपी किया, आप प्रोडक्ट डिटेल से भी उसको कॉपी कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिटेल में भी उन्होंने एसन प्रोवाइड किया होता है यहाँ पे। लेट्स सी कि ये है एसन। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे एसन शो हो रहा है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। मैंने वहाँ से वैसे कर लिया टॉप से ये। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे ना, ये प्रोडक्ट ओपन करके हमें बता देगा। सो ये सम टाइम जो है ना Q4 में कुछ ऐसे इन्होंने अपडेट किया था, तो इस वजह से ना सम टाइम ये प्रॉब्लम करता है। इस वजह से आपने बिल्कुल वरी नहीं होना कि एरर शो कर रहा है, बार बार ट्राई करें ये हो जाता है। ठीक है, अब आपका ना किसी का माइक होना, माइक म्यूट कर लें। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लगानी है, जो कि आपको सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है, कितने की कर रहा है देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रांड है, समटाइम ब्रांड अप्रूवल दे देता है, समटाइम सप्लायर देता है। ब्रांड अप्रूवल ना दे तो उसके ऑथराइज पर्सन होते हैं जिनको हम सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, हम उनसे अप्रूवल ले लेते हैं। अब डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल अगर इसी ब्रांड ने अप्रूवल दे दिया है तो उसके पास प्रोडक्ट यही वाली है, स्क्रोलिंग नहीं करें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1.79 की दे रहा है। ठीक है, अच्छा अभी हमने यहाँ पे देखा 1.79 प्राइस है, तो यहाँ पे आके तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट की कॉस्ट जो पड़ रही है ना, ब्रांड हमें कितने की दे रहा है वो हमने डाल दिया, एंटर कर लिया। अब यहाँ पे हमने मिसलेनियस कॉस्ट में वो प्राइस एंटर करेंगे जो कि सब हमने 3PL हायर करना होता है, जो कि हमारी प्रोडक्ट पे लेबलिंग लगवाता है। सप्लायर की जो लेबलिंग होती है ना, उसको रिमूव करके, और हमारी लेबलिंग जो हमने शिपमेंट प्लान के दौरान डाउनलोड करके इनको प्रोवाइड करनी होती है ना, वो लेबलिंग प्रोडक्ट के ऊपर लगाने के लिए जो सर्विस हम लेते हैं ना, जिनसे लेते हैं उनको 3PL कहते हैं, 3PL सर्विस प्रोवाइडर। अब इसमें हमने क्या करना है कि उनसे उनसे जो लेबलिंग के चार्जेस वो हमसे लेते हैं ना, वो पर प्रोडक्ट तकरीबन $2 हमसे चार्जेस चार्जेस रिसीव करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी लगा दी, शिपमेंट के भी चार्जेस डाल दिए। अब उसके अकॉर्डिंग हमारा 7 पर जो है ना मार्जिन बना है $7। तो इट्स मीन कि नेट मार्जिन रहा कितना, 24% जो है ना। अब इसमें आप राउंड अबाउट 10% तो होना चाहिए, 10 to 15% होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एस्टिमेशन लगाएं कि मिनिमम $2 या $1.5 आपको रिसीव होना चाहिए। $2 तो होना चाहिए एटलीस्ट, दो डॉलर। ठीक है, अगर $2 से कम है तो फिर प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट से थोड़ा अवॉइड करें। तो ये था कि प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अभी आपको सप्लायर की कॉस्ट का नहीं पता, तो आप वैसे एस्टिमेशन लगा सकते हैं गूगल पे। आप प्रोडक्ट को पेस्ट करके ना, प्रोडक्ट के टाइटल को पेस्ट करके आप चेक कर लिया करें। फॉर एग्जांपल अगर ये है ना प्रोडक्ट, ये वाली है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके टाइटल को कॉपी करूँगी। अगर आपने एस्टिमेशन लेनी है, अभी सप्लायर के कॉस्ट का नहीं पता, यहाँ से आपने उसको कॉपी किया
आपने जाना है गूगल पे, वहाँ पे जाके आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करके ना तो आपको यहाँ से ना प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता चल जाएगा कि कितने कहाँ तक आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है। ये देखिए वो बता भी रहा है, यहाँ पे भी बता रहा है BCW वाले जो हैं 1.79 की देंगे, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे बता देंगे ये जो है BCW.com, ये प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट से मैच नहीं है। बाकी मज़ीद आपको यहाँ से ना एक राउंड अबाउट एस्टिमेशन मिल जाती है। ये देखें, ये डिफरेंट लिंक्स हैं जो कि हमें ये प्रोडक्ट देंगे, बट कितने की देंगे यहाँ से हमें पता चल जाता है। सबसे कम प्राइस पे जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है ना, उससे फिर हम देखेंगे कि उसकी क्या प्राइस चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंसिडर करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, अभी चलते हैं जी ब्रांड। मैंने प्रीवियस एक मेथड बताया था, स्पाई मेथड और चेन मेथड, जिसके थ्रू हमने ब्रांड्स फाइंड आउट किए थे। उसके थ्रू आपको विनिंग प्रोडक्ट्स भी फाइंड आउट हो सकती थी, एंड एज वेल आपको काफ़ी ब्रांड्स भी फाइंड आउट हो सकते थे। अब उसमें अगर हम फॉर एग्जांपल उसी का एक सेकंड मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ, ब्रांड्स फाइंड आउट करने का मैनुअल मेथड। अब इसमें फॉर एग्जांपल जी हमने कोई कीवर्ड एंटर किया, आप अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आइसक्रीम स्कूप फॉर एग्जांपल मैंने एंटर कर दिया। अब आइसक्रीम स्कूप के अकॉर्डिंग सर्च आउट करेंगे ना, तो सर्च आउट के अकॉर्डिंग वो बता रहा है कि आइसक्रीम स्कूप की 225 आइटम्स शो हुई हैं, जिनमें से 1 to 48 पहले पेज पे हैं, जिसको हम नीश पेज कहते हैं। अब नीश पेज पे आप यहाँ पे ज़रा चेक करें तो ये बता रहा है, ये यहाँ पे आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ना ब्रांड्स दिखा देगा कि ये तमाम ब्रांड्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इन ब्रांड से, ये एक मैनुअल मेथड है, तो आप इन ब्रांड से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी करें, एक्सेल में जाके पेस्ट करें, और वहाँ पे जाके आप इजीली इनके डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर या होलसेलर फाइंड कर सकते हैं, और इनकी ईमेल्स भी वेबसाइट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, ब्रांड अगर कांटेक्ट ना करे, डेफिनेटली हमने उनके डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करना होता है। अब इसमें आवाज़ कंफर्म करें, सबको आ रही है? यस मैम, सबको आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक कीवर्ड राइट किया है, आप आपकी अपनी मर्जी है। लाखों मिलियन की तादाद में जो है ना यहाँ पे आपको मिलेंगे कीवर्ड्स वगैरह, ठीक है। अमेजोन की सर्च बार में आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी कीवर्ड मैनुअल वे से। अल्फ़ाबेटिकली माइनस एंटर करते हुए अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे एंटर कीजिएगा, कोई भी लेटर एंटर कीजिएगा और सर्च कीजिएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स फाइंड आउट होंगे। उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ 1 by 1 कीवर्ड एंटर करते हुए आप कीवर्ड यहाँ से फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके इर्द गिर्द ही कीवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन, ये आईफोन कवर, या फिर आप लगा लें सोप होल्डर, जो भी मतलब आपके इर्द गिर्द ही प्रोडक्ट्स होती हैं। जस्ट थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स आपने जाके आपको मिल जाते हैं, सर्च आउट डाटा मिल जाता है काफ़ी। अच्छा, अब आपने करना क्या है, यहाँ से आप उनके ब्रांड वगैरह को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सेकेंडली आपने करना क्या है कि एक ये तो हो गया ना ब्रांड्स फाइंड आउट करने का एक मैनुअल मेथड, मैंने आपको बताया कि कीवर्ड को चेंज कर करके आप बहुत ज़्यादा डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, आपने गूगल पे ना ये सप्लायर फाइंड आउट करने का एक मेथड बताने जा रही हूँ कि गूगल के थ्रू आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आपने क्या करना है, इस तरह का जो है ना फॉर्मेट आपने राइट करना है, यूएसए होलसेलर सप्लायर प्लस पेट सप्लाईज। पेट सप्लाईज मीन कि आपने कैटेगरी यहाँ पे राइट की। अब जो मैंने आपको कैटेगरीज असाइन की हुई है ना, फॉर एग्जांपल जी होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, पेट सप्लाईज, लाइक बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। आपने जो आपको रेकमेंड की गई थी ना, आपने उसको यहाँ पे राइट करना है, उसको चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मेट के थ्रू बहुत ज़्यादा डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो एड्स वाली वेबसाइट है, ज़रा इनसे आपने अवॉइड करना, बाकी आपने नीचे यहाँ से आपको काफ़ी डाटा फाइंड आउट हो सकता है। ये देखें ज़रा। सो यहाँ पे सी मोड पे जाएंगे ना, ये डाटा बिल्कुल भी एंड नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं आप यहाँ से। और फॉर एग्जांपल जी, जैसे कि हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन कर लेते हैं।
सो आपने क्या करना है, सेम मेथड इम्प्लीमेंट करना है और उनकी वेबसाइट पे स्टार्टिंग पे आपने कहीं ईमेल और फ़ोन नंबर फाइंड करना है। नहीं फाइंड आउट होगा तो आपने लास्ट पे चले जाना है, ठीक है। लास्ट पे आपको ईमेल और फ़ोन नंबर फाइंड हो जाएगा। लेट्स सी कि अगर उनका ईमेल और फ़ोन नंबर फाइंड नहीं होता ना, उन्होंने फेसबुक लिंक मस्टली दिया होता है। कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है स्टार्ट में या लास्ट पे, वहाँ से आप देखें। नहीं तो फिर आप डेफिनेटली फेसबुक पे जाएंगे ना, फेसबुक पे आपको अबाउट अस वाले ऑप्शन में इन्होंने अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर दिया होता है। या फिर ट्विटर, पिंटरेस्ट या इंस्टा पे इनके जो है ना ईमेल और फ़ोन नंबर, अपना कॉन्टैक्ट दिया होता है समटाइम। तो पहली प्रायोरिटी तो आप वेबसाइट को एक्सप्लोर अच्छे तरीके से करें। नहीं तो एट दी एंड फिर आप उसके फेसबुक या इंस्टा सोशल लिंक पे जा सकते हैं उनका कांटेक्ट फाइंड करने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है जी, जैसे ये देखें एनिमल सप्लाई को, ये भी एक अथेंटिक है डिस्ट्रीब्यूटर, आप इसके साथ काम कर सकते हैं। अब इसमें ये देखें जी, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको ईमेल और फ़ोन नंबर फाइंड हो सकते हैं। नहीं तो आप फेसबुक पे जाएंगे। इसी तरह आप मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा डाटा मैनुअल वे से आपको फाइंड आउट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक और मेथड है, जैसे कि अगर किसी यानी ब्रांड की आपने ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने हैं सम टाइम। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पे गए और ये जैसे कि ब्रांड की वेबसाइट है, BCW की ब्रांड की वेबसाइट है, ठीक है। अब इसने तो चले अपने होलसेलर दिए हुए हैं ना, इसलिए होलसेलर अपना जो है ना दिए हुए हैं, इनके होलसेलर से हम रब्ता कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम अगर इन्होंने अपने होलसेलर प्रोवाइड नहीं किए हुए ब्रांड ने, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि हमने फिर इनके मैनुअल वे से फाइंड करने हैं ना। तो गूगल पे आप इस तरह से फॉर्मेट राइट करेंगे, फॉर एग्जांपल पेट सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटर पेट सेफ। ब्रांड जिस कैटेगरी से काम कर रहा होगा ना, उसकी कैटेगरी राइट करते हुए डिस्ट्रीब्यूटर पेट सेफ जब आप राइट करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये पेट सेफ के डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। ये तो पेट सेफ की ब्रांड की वेबसाइट है और इस ब्रांड ने ना अपनी डिस्ट्रीब्यूटर अपनी वेबसाइट पे माइट भी दिए हुए हैं। लेकिन एनी अगर नहीं भी दिए हों ना तो कोई मसला नहीं है। ये देखें wholesalePet.com, यहाँ से इसके डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से भी फाइंड आउट हो सकते हैं और ये भी तकरीबन इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। सो उन्होंने बता दिया होता है कि हम अब इसमें भी आपने क्या करना है कि उनसे कंफर्मेशन करनी है ईमेल के थ्रू। फॉर एग्जांपल किसी सप्लायर को आपने देखा, ये देखिए फॉर एग्जांपल wholesalePet.com है ना। अब इसके सप्लायर्स इसकी इसके साथ कनेक्टेड ब्रांड देखें कि कौन कौन से ब्रांड्स इनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्रांड्स, उन ब्रांड से फिर आप कांटेक्ट करें कि ये देखें ये ब्रांड्स हैं जो कि इसके साथ जो है ना इससे ये डिस्ट्रीब्यूटर इन ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है। आप इन ब्रांड्स, पांचों ब्रांड्स को ना ईमेल करें और कॉल के थ्रू आप कंफर्म करें कि क्या ये यानी कि ब्रांड आपका यानी कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर आपका अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं, ठीक है। वो आपको ईमेल पे रिप्लाई कर देते हैं, आइदर कॉल या ईमेल पे आपको कंफर्मेशन कर देंगे। वो बता देंगे कि ये हमारा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड ये होता है। कुछ मेथड मैनुअल भी होते हैं, मैनुअली भी हमने फाइंड आउट करना होता है ये ब्रांड कैसा है या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर कैसे हैं। ब्रांड का तो इशू नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेल का ज़्यादातर होता है। तो उस केस में किस तरह से आप फाइनल करेंगे वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। माइट भी को कल की क्लास रखेंगे या नेक्स्ट जो होगी ना क्लास, उसमें मैं आपको बताऊंगी। अभी हम सोर्सिंग का स्टार्ट है तो इसलिए जस्ट नहीं, बल्कि कल मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी, क्योंकि आगे सोर्सिंग के मज़ीद जो मेथड्स अप्लाई करने हैं वो फिर आप अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ही फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, अभी एक और मेथड है और ये मेथड मैं ऐसे बता रही हूँ जो कि बहुत कम है कि आपको ये फाइंड आउट होंगे और इनके थ्रू आपको डाटा बहुत ज़्यादा फाइंड आउट हो सकता है। अब एक ये देखिए, जैसे पेट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर लॉस एंजलीस। अब ये लॉस एंजलीस जो है ना, मैंने सिर्फ एक, यूएस में तकरीबन 48 स्टेट हैं टोटल और मैंने सिर्फ एक स्टेट के अकॉर्डिंग डाटा फाइंड आउट करना चाहा है। लेकिन आप यहाँ पे स्टेट चेंज कर करके आप यहाँ पे राइट करें ना स्टेट इन यूएस से, आप 48 स्टेट के नेम आ जाएंगे। आप उनको वन बाय वन यहाँ पे फॉर एग्जांपल लॉस एंजलीस है, ठीक है, इंडियाना स्टेट है, जितनी भी स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप वन बाय वन जो है ना, ये देखें पेट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर इन कैलिफोर्निया, टेक्सास, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ स्टेट को चेंज कर करके, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे देखिए, ज़रा चेक करें, यहाँ पे भी जाएंगे ना तो वो यही चीज़ें बताएंगे जो नीचे इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंगली मार्कपेट ये अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह जो है ना, आप इजीली यहाँ से आपको पेट को भी ठीक है, और पेटलैंड, ये तमाम पेट सप्लाईज के ही हैं। अच्छा, आप बताने का मकसद ये है, यहाँ से डाटा आपको मैनुअल वे से बहुत ज़्यादा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। माइग्रेट पेट आ गया, हमने इसको ओपन किया है। सो ये था, मैंने आपको बताया कि ये सप्लायर किस तरह से मैनुअली आपने फाइंड आउट करने हैं और इन पे काम करना है। अच्छा, असाइनमेंट आपकी इसके आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग ये होगी कि आपने इस स्टेट को ना राइट करना है। स्टेट इन यूएसए बहुत ज़्यादा नेम आ जाएंगे, 48 स्टेट्स हैं टोटल। आपने उसको चेंज कर करके ना, तो इसके अकॉर्डिंग डाटा फाइंड करना, और इस मेथड के थ्रू आप 100 डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करेंगे। मिनिमम आप 80-70 पे जा सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि नेक्स्ट कमिंग क्लास तक, ये आपका आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग ये आपका टास्क होएगा, और नेक्स्ट जो है ना वो मैं कल का सारी सी बात है जो पढ़ाऊँगी उसी के अकॉर्डिंग आपको टास्क मिलेगा। अब चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास की तरफ, और ज़रा आपने अपनी परफॉर्मेंस चेक करवानी है कि क्या करके आए हैं प्रीवियस क्लास में। अच्छा जी, क्या जी अज़मत, आप क्या आपकी अपडेट है प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको असाइनमेंट डिज़ाइन की थी, क्या प्रोग्रेस है? अज़मत, आवाज़ आ रही है आपको? जी हसन, आप बताएं। जी अ, जी मैम, मैंने कहा था आपका असाइनमेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस्माइल। अच्छा, इस्माइल को आवाज़ नहीं आ रही? जी जी आ रही है मैम बात। मैंने जी सेंड कर इस्माइल, दी है आपको। क्या प्रोग्रेस है? मैंने आपको प्रोडक्ट भी और ब्रांड के फोन नंबर वगैरह भी सेंड कर दिए हुए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मेहरान, आपने सेंड किया है? अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, मैंने सबमिट कर दिए। जी वालेकुम सलाम, ओके ओके। जी तैयबा, तैयबा ने अभी मुझे सबमिट करवाई है। जी उमैर, उमैर, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, मैंने आपको सुबह सेंड की थी। मैंने आपको गूगल शीट्स पे मैंने बनाई थी, तो उसका मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। चलें, ठीक है, ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। और फसीहा, फसीहा आपकी असाइनमेंट मेरे ख्याल में नहीं रिसीव हुई। फसीहा को आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा चलिए, परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर आप कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर करें और प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और उसमें मुझे आपने बताना ये है कि जो प्रीवियस मेथड मैंने स्पाई मेथड बताया था, उसको कौन कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट, जिसे अच्छा खासा आइडिया, भाई मैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर सकता हूँ। तो मुझे ये स्पाई मेथड आपने चेन रिएक्शन जो है ना, चेन मेथड जो है ना अप्लाई करके दिखाना है, किस तरह से आप यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स भी फाइंड आउट हो सकते हैं, एंड एज वेल ब्रांड्स। जाहिर सी बात है, डुअल मेथड हमारे कंप्लीट होते हैं। कौन करना चाहेगा प्रैक्टिस? यस मैम, मैं करता हूँ। चलिए मैं होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ, आपको एक्सेप्ट करें। मेरे लैपटॉप से ज्वाइनिंग की हुई है ना क्लास? चलिए, आप मेरी तरफ से होस्ट हैं, आप कंटिन्यू करें। ओके मैम, अब ये स्क्रीन शेयर। उमैर, ज़रा आप माइक को साथ कर लें ताकि आवाज़ क्लियर हो आपकी, और साथ साथ आप ना बोल के हमें बताएं, यानी कि आप बाकी स्टूडेंट को आइडिया हो कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैम, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल जी, ठीक। आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू करें। ओके मैम, मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कीपा
यहाँ से मैं डेटा पे आया हूँ। सबसे पहले मैंने इसको लॉगिन कर लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर पे आके मैंने क्यूरी लगानी है। यहाँ पे सेल्स मैंने मैंने 1 से लेके 30,000 तक रखी है। उसके बाद मैंने बाय बॉक्स जो है यहाँ पे सबसे पहले अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रखनी है। उसके बाद बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट प्राइस जो है वो 12 से 25 तक। उसके बाद मेरे पास जो कैटेगरी थी वो थी टॉयज एंड गेम्स। उसके बाद यहाँ से मैंने ये बाय बॉक्स जो है वो थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए और डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। ये स्पाई मेथड नहीं है, मैनुअल नहीं है, ये तो कीपा के थ्रू हो रहा है। जी वालेकुम सलाम। स्पाई कीपा के थ्रू मेथड में भी आगे आप ये बताऊंगा फाइंड फिर मेरे कर पास सकते हैं, कोई बाकी मसला नहीं। कीपा के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ओके और मैनुअल भी आप कर सकते हैं। ओके थैंक यू। हाँ जब सेलर फाइंड कर लूंगा उसके बाद मैं स्पाई मेथड बताऊंगा। अच्छा यहाँ पे जो इसका वेट होना चाहिए वो 1000 या 2000 के करीब होना चाहिए, तो हम 1500 ग्राम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स करते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं, इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेंगे। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है इसमें, तो इसका यहाँ पे लिंक शो नहीं कर रहा। अगर लिंक शो नहीं कर रहा तो इसका एस एम निकाल लेते हैं। ये इसका एस एम है। सबसे पहले यहाँ से डिलीवरी जो है उसकी एड्रेस चेंज करना है। अगर ये डिलीवरी एड्रेस चेंज ना किया तो उसका बाय बुक शो ही नहीं करेगा। ऐसे वहाँ पे पेश कर लिया ये वाला था, तो ये वाली प्रोडक्ट थी, इसको न्यू टैब में ओपन कर। इसकी प्राइस थोड़ी जो है, चलो यहाँ से हमारे तो न्यू सेलर्स को ये ऑफर काउंट ये जो आ रहा है ना, यहाँ से हमें फिल्टर लगाना है प्राइम पे। अब सेलर्स इसमें बहुत ज़्यादा बैठे हैं, प्राइम के सेलर्स भी 65 है। तो ये वाली प्रोडक्ट अच्छी, तो यहाँ से ये देखते हैं जिसके पास रेटिंग कम है ना, ये 8 रेटिंग वाला या 18 रेटिंग वाला, 7 रेटिंग वाला, उनके स्टोर में अपना ओपन कर लेंगे। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करें। सॉरी मुझे लगा मीटिंग एंड हो गई। नहीं नहीं, मीटिंग अभी टाइम है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा। यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये 65 साल आ रहे हैं, इसका एसएम भी अच्छा है। यहाँ पे अमेजोन भी नहीं है, 7+ एलपी है, तो इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। इसको देखो, यहाँ से अब इसका कीपा के ग्राफ चेक करना है। अमेजोन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सेल्स रैंक भी इसका काफ़ी अच्छा है। डेटा में देते हैं, बैकलॉग स्टैटिस्टिक्स में लेते हैं। चलिए, इसका बैकबॉक्स शो नहीं आ रहा।
वो इसी वजह से नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपके प्राइस फ्लक्चुएशन भी नहीं हो रही, फिर भी बाई बुक शो नहीं हो रहा हूँ, इसकी क्या वजह होती है? इसमें ये सेलर जो है ना प्राइस फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, आप चेक करें ज़रा प्राइस इसकी। प्राइस में से फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं हो रही, सारे के सारे एफ डी हैं और 7 की प्राइस है सबकी। सेवन उसके सिक्स बाद की बाई प्राइस बॉक्स है। भी सबको मिलता है, जस्ट नाउ, यानी कि प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन उसकी प्राइस के हिसाब से अच्छी नहीं है। प्राइस यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा था, यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा, इसलिए तो आगे के प्रोडक्ट देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी प्रोडक्ट अच्छी लगी है जिसमें 29,000 है, इसका DSR। तो ये स्पाई मेथड है कि यहाँ पे आना है, उसके बाद यहाँ से इसी तरह पाइन का फिल्टर लगाना है, और बाकी जो सेलर्स होंगे ना जिनकी रेटिंग कम है उनको भी न्यू, उनके भी स्टोर फ्रंट न्यू टैब में ओपन कर लेंगे, तो वहाँ से हमें काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेगी। ऐसा मैंने असाइनमेंट भी बनाई है, मैं आपको एक दिन दिखा देती ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है हूँ। मैं नेक्स्ट आप यहाँ हाँ, से ठीक तो है। ये मैंने 20, अच्छा मैम, कुछ जो ब्रांड्स होते हैं उनके किसी के ईमेल भी होते हैं, फ़ोन नंबर नहीं होते, तो किसी के फ़ोन नंबर होता है, ईमेल नहीं होता। तो जो जो मुझे मिला था मैंने सारा कुछ निकाल दिया तो लगा दिया, और ये जो प्रोडक्ट्स मैंने निकाली थी 20, काफ़ी देर से की थी, तो ये अच्छी खासी प्रोडक्ट्स मिली थी मुझे, ठीक है। सारी अच्छा मैंने इसमें पसंद की थी। कुछ की अगर ईमेल फाइंड आउट हो रही है ना तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं फाइंड आउट हो रही, नंबर भी है ना उनका, तो आप ऐड कर लें। लेकिन उस केस में फिर ये होता है कि अगर हम ईमेल नहीं कर सकते तो उन्होंने कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया होता है, उसका लिंक आप सेव कर लिया करें ईमेल की जगह। ओके श्योर मैम। अच्छा मैम, एक चीज़ ये भी देखिए कि आपके पास जो आ रहा था ना, ये जो DS पे की हुआ है आपके पास शो कर रहा होता है, लेकिन हमारे पास आ रहा होता है कि इसको बाय करो। तो ये बड़ा इशू है, जैसे कि मैं ये प्रोडक्ट खोलता हूँ तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये DS पे अभी यहाँ पे कह रहा है कि प्रीमियम वाला इंस्टॉल, तो आपने क्या खरीदा वही से या आपका फ्री वाली है? नहीं नहीं, एक्सटेंशन तो फ्री वाली है, ये पेड नहीं है। बट इसमें ना ये डीएस क्विक व्यू नहीं बताता जब सेलर स्प्राइट का सेम फंक्शन ये परफॉर्म करता है कि प्रोडक्ट की डिटेल इसने देनी होती है। तो वो जब सेलर स्प्राइट हमें ये प्रोडक्ट की डिटेल दे रहा है ना, इसका फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, तो फिर इसका कोई इशू नहीं है। मैंने तो कभी इसको बॉदर नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। मेरा मेन कंसर्न हमारा यही होता है सेलर स्प्राइट पे। तो अगर सेलर स्प्राइट है तो देन फाइन, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ से कीपा अगर आपका अपडेट है तो कीपा लॉगिन होना तो ये बता देता है, ग्राफ भी यहीं पे बता देता है टाइटल पे। जब आप लेके जाएंगे ना एरो, वो ग्राफ भी बता देगा कि इसका ग्राफ में आइदर वहाँ से पता चल जाता है ग्राफ कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो फिर अगर ये चीज़ें ओके हो रही हो फिर हम प्रोडक्ट को नेक्स्ट ऐप पे ओपन करते हैं। कीपा का वैसे लोगे ना, लेकिन इशू ही आ रहा है आप। अच्छा मैम, एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, वो जो अनगेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती, बैंक की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वो हम इजीली किसी से भी लेके सेल कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल कोलगेट की पेस्ट है, तो इसकी काफ़ी प्रोडक्ट अनगेटेड है। अनगेटेड तो वैसे सेलर सेंट्रल से पता लगता है अकाउंट से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अनगेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको हम ऐसे ही सेल कर सकते हैं विदाउट ब्रांड अप्रूवल से। उसका आपको ये होगा कि उसका से वो लेना पड़ेगा, सोर्सिंग लिंक लेना पड़ेगा। अगर तो सोर्स कहीं से अच्छी प्राइस में हो रही है, फॉर एग्जांपल ये $19 की यहाँ पे है, तो सोर्स आपको 0 पॉइंट समथिंग या $1-2 में पड़ रही है, तो इट्स मीन के मतलब फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। सिर्फ ओपन एसन की प्रोडक्ट को भी आप कर सकते हैं सेल, लेकिन वो फिर ज़्यादा जो लोगों की डिमांड है ना या क्लाइंट्स की डिमांड होती है वो ये होती है कि आप सोर्सिंग लिंक भी साथ दें, वो फिर आप इजीली उसको $40-50 में सेल कर सकते हैं। श्योर मैम। और मैम एक चीज़ लास्ट गाइड कर देना मुझे, तो थोड़ा सा इरेलीवेंट है, मैं एंटिटी फाइल कर रहा था, तो ये इंक फाइल जो है ना, इंक फाइल, तो यहाँ से मैं एंटिटी फाइल कर रहा था, तो ये अच्छी वेबसाइट है या इसके अलावा कोई और यूज़ करूँ? अपनी एंटिटी LLC और वाइनिंग की मैं फाइल कर रहा ये नहीं, उसमें आप फ्लोरिडा या फिर टेक्सास को ज़रा प्रायोरिटी पे रखें।
तो सेकेंडली कि इसमें ना आप मैं नंबर रेकमेंड करती हूँ जिससे हमने क्रिएट करवाया ना, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, गाइड करेंगे। बिकॉज क्योंकि जो एक्सपर्ट वन है वो ही आपको इस चीज़ में गाइड कर सकता है। तो हमने तो क्रिएट करवाया, हमारी अपनी जो है काफ़ी फ्लोरिडा में स्टैट्स ये अकाउंट्स वगैरह और कुछ एक दो टेक्सास में है। तो चार्जेस इनके हाई होते हैं, लेकिन आप खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन लेकिन फ्लोरिडा, जी जी मैं अपने लिए खुद बना रहा था, लेकिन फ्लोरिडा की मैं यहाँ पे आके पता चेक किया था, तो फ्लोरिडा की जो है ना एनुअल फी वो बहुत ज़्यादा उसकी आ रही थी एनुअल फीस। तो वाइनिंग की काफ़ी कम थी, जैसे कि ये देखेंगे एनुअल फी मैंने निकाली हुई है सबकी, तो फ्लोरिडा की एनुअल फी 138 USD है, और वाइनिंग की ये है 50 USD। टैक्सेस की जीरो है, लेकिन मैं वाइनिंग की करता हूँ एनुअल फी, मतलब, और इसकी फाइलिंग फी भी $50 है। लेकिन वाइमिंग की ना ऐसा इसमें सप्लायर इतना ज़्यादा आपको होलसेल में मज़ा नहीं आता काम करने का जितना फ्लोरिडा और टेक्सास में आता है। तो मेरे ख्याल में ये फ़ी चार्जेस मैटर नहीं करते, अगर आपका रेशो और सेल वॉल्यूम अच्छा बन गया हो ना, तो ये चीज़ें फिर मैटर नहीं करती, वो तो एनुअल ही हैं। बाकी एनीहाउ वैसे आप इनसे कंफर्म करें जो अकाउंटेंट है, तो वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। मेरे ख्याल में गाइडलाइन उनसे ले लें, बेशक आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं कोई मसला नहीं, लेकिन गाइडलाइंस आप उनको ना मेरे भी हाथ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड यानी पूछ लीजिएगा, कंफर्मेशन कर लीजिएगा। ये ना बताइएगा कि मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ या इस तरह से, वो आपको अच्छा ही मतलब गाइड करेंगे। उसके बाद फिर आप वही प्लान अपने लिए चूज़ कर लीजिएगा। उमैर, कितना बजट है आपके पास? जी 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 मैम, ठीक है, मैं आपको पर्सनल मैसेज, बजट तो मेरे पास ही $2,000 के अंदर ही है, तो इसी के अंदर, इसलिए मुझे ये वाली वायरिंग वाली अच्छी लग रही थी, क्योंकि $102 जिसमें जो इसकी एजेंट की फीस है वो फ्री है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अगर मैं उसकी टैक्सेस की निकालूँ तो वो तो वैसे ही $300 है। नहीं नहीं, फिर आप इधर ही इसी थ्री हंड्रेड में डॉलर तो उसकी रेट फाइलिंग। में करें काम, क्योंकि आपका बजट के अकॉर्डिंग आपने चलना है, तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। बजट हो ना फ्लोरिडा और टेक्सास का जो है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर बजट हाई होना चाहिए। यस मैम, एग्जैक्टली। चलिए जी, ठीक वेलकम। है और मैम, मैं आपसे पर्सनल में कांटेक्ट भी करूँगा, तो मैं स्क्रीन शेयर आपको स्टॉक कर दूँ। जी जी श्योर, कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो ना, बल्कि सभी को कोई भी इंडिविजुअली या आपको हेल्प चाहिए हो या कोई भी क्यूरी हो, आप इनबॉक्स में कंफर्मेशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है जी स्टूडेंट। और हमारे ने माशाल्लाह वाकई लग रहा है कि काफ़ी एफर्ट दिखाई है और काम करके आए हैं। तो एनी हाउ इसमें आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल जो है ना, आपको मैं बताऊंगी कुछ मेथड्स मज़ीद सोर्सिंग के, और ये टास्क जो मैंने आपको परफॉर्म करने के लिए दिए हैं, ये नेक्स्ट कमिंग वीकेंड के लिए है, कल के लिए नहीं है। ट्राई माई बेस्ट कि आज रात को आपको वीडियोस मिल जाए, नहीं तो डेफिनेटली मैं कल मॉर्निंग टाइम पे या फिर मंडे मॉर्निंग को, दोनों ही क्लासेस की अवेल कर दी जाती हैं रिकॉर्डिंग्स। कोई भी क्यूरी होगी आप इनबॉक्स में कंफर्मेशन कर लीजिएगा, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं कल इंशाल्लाह उनको लेबोरेटरी डे से उनकी स्क्रीन शेयर करवा के प्रैक्टिस वगैरह लेंगे। ओके श्योर मैम। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।